तो हेलो एवरीवन। तो आज केमिस्ट्री का पेपर था, क्लास 12 का केमिस्ट्री का पेपर हो गया। बाकी पेपर मॉडरेट आया था, एकदम इजी भी नहीं था, एकदम टफ भी नहीं था, फिजिक्स के जैसा। बाकी फिजिक्स से कंपैरिजन करें तो बहुत ही अच्छा था भाई। फिजिक्स को कंपैरिजन करोगे केमिस्ट्री के साथ तो केमिस्ट्री बहुत ईजी है भाई। और मैंने क्वेश्चन मारे हैं ऑब्जेक्टिव में, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, दो चार क्वेश्चन मैंने गलत हो गए हैं ऑब्जेक्टिव में भाई। बाकी ये देखते हैं एक्सपेक्टेड कितना आता है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा है। और एक एक था इन्वर्ट शुगर, ये जो इन्वर्ट शुगर है उसका मुझे डेफिनेशन पता ही नहीं था। बाकी तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ये जो ओलियोसैकेराइड जो है, ये दोनों डेफिनेशन मैंने लिख दिया था। इन्वर्ट शुगर का मैंने शायद पढ़ा ही नहीं था भाई, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। बाकी ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो गए थे भाई। और देखियो रिएक्शंस वगैरह ऑर्गेनिक भी में सेट वन में ऑर्गेनिक से ज़्यादा वेटेज थे। बाकी कुछ दोस्त वगैरह लोग मेरे कह रहे थे कि एक पार्टिकुलर चैनल से सारे क्वेश्चंस के मतलब डिटो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन सारे मैच हो रहे थे जो उसने यूट्यूब पे करवाए थे। मेरा सेट में भाई वैसा कुछ नहीं था, मैंने भी पढ़ा था यूट्यूब से, लेकिन वैसा कुछ मैच उच नहीं किया। तो अब जो हो गया भाई हो गया। एक्सपेक्टेड तो मेरा मार्क्स देखो कितना आता है भाई, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा मार्क्स भाई आ जाए। उसके बाद मैथ तो एग्ज़ाम है, और मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी करना है। क्योंकि भाई इंग्लिश में टाइम 2 ही दिन है। 2 दिन में पूरा इंग्लिश 2 बुक ग्रामर वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने 2 साल इंग्लिश पढ़े नहीं है भाई। एक ठो भी 2 चैप्टर मैंने प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा प्रैक्टिकल के लिए मैंने पढ़े हैं, उसके अलावा मैंने इंग्लिश पढ़े नहीं है। तो इसी में मैनेज करना होगा, क्योंकि फिर 2 दिन में इंग्लिश होगा नहीं भाई। वैसे पेपर केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ ईजी था। रिएक्शन वगैरह भी ईजी थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी उतना ने 2 ही था। गिब्स फ्री एनर्जी से वगैरह से क्वेश्चन आए थे। बाकी नॉस्ट इक्वेशन मैंने बता रहा था, मैंने केमिस्ट्री में मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखना, मैंने डेफिनेटली मैंने बोला था कि नॉस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नॉस्ट इक्वेशन और गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन मेरे सेट में भी था, मेरा सेट 1 था। बाकी ऐसे बताया कुछ दोस्त वगैरह कि सेट 3 आज भी टफ था। मतलब ऐसे केमिस्ट्री के कंपैरिजन करोगे तीनों सेट को तो सेट 3 टफ था। वैसे फिजिक्स से कंपैरिजन करोगे करोगे तो भाई उसके कंपैरिजन में तो भाई केमिस्ट्री इजी ही थे। मतलब केमिस्ट्री था, डुएबल था, इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, हर बच्चा क्वेश्चन कर सकता था। और कुछ वैसे भी क्वेश्चन थे कि जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो नहीं कर सकता है। बाकी एवरेज बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन सेट थे। फिजिक्स जैसा नहीं था क्वेश्चन भाई, आईटी के घुसाए हुए क्वेश्चन था कि पढ़ने वाले एवरेज बच्चे से भी क्वेश्चन ना हो। बाकी जो नहीं पढ़ने वाले तो उनसे जाहिर सी बात है, उनसे तो हो गई ही नहीं। लेकिन पेपर डुएबल था पेपर भाई। और इसमें भी क्वेश्चन मेरा गलती हो गई है, स्कर्वी वाला विटामिन B1 मैंने मार दिया है, इसमें होता एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह से कुछ कुछ मिस्टेक मैंने हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। तो लगभग 3-4 गलत हुए हैं भाई ऑब्जेक्टिव में। और एक मैंने वहाँ पे इन्वर्ट शुगर करके है, आया था सेट में, वो मैंने गलत कर दिया भाई। इन्वर्ट शुगर मुझे याद ही नहीं आ रहे थे। बाकी ये सारे जो है ब्रांचिंग वगैरह, S1 रिएक्शन, S2 रिएक्शन, ये सारे मैंने अच्छे से पढ़ के गए थे। इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली थे। तो डेफिनेटली आई विल स्टडी करके मैं गया था। नॉस्ट इक्वेशंस पे भी से आया था, गिब्स फ्री एनर्जी से भी आया था भाई। इंग्लिश का भी पेपर है, आने वाला है, लेकिन इंग्लिश के लिए टाइम 2 ही दिन है। तो इसी मैथ में अब तैयारी करेंगे, मैथ के साथ साथ इंग्लिश को पैरेलली में ले चलेंगे। क्योंकि इंग्लिश का लीव बीच में 2 ही दिन है, उसके बाद एग्ज़ाम। देखो 11 को इंग्लिश है, 8 को मैथ था, 2 ही दिन टाइम मिलेगा। इंग्लिश मैंने भाई 2 साल पढ़े नहीं हैं, ग्रामर भी करना है, बुक भी पढ़ना है। तो चलो गुड बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैथ की प्रिपरेशन को आगे ले चलते हैं, लेट्स सी।